वेलकम बैक गाइज, वी आर प्रेजेंटिंग द लायन किंग मूवी। इस कहानी की शुरुआत में अफ्रीका के एक जंगल को दिखाया जाता है जहाँ का राजा मुफासा है। मुफासा आज बहुत खुश है क्योंकि उसके बेटे ने आज जन्म लिया है जिसका नाम वो रखता है सिम्बा। सिम्बा को अगले दिन वो अपने साथ पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है और उसे दूर दूर तक दिखाता है और बताता है कि यहाँ का राजा मैं हूँ। मेरे बाद तुम इस जंगल पर राज करोगे और तुम्हें इस जंगल को संभालना होगा। गाइज ये देखकर सिम्बा बहुत हैरान होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया होता है। वहाँ पर एक सुनसान जगह भी होती है जिसके बारे में सिम्बा अपने पापा से पूछता है तो उसके पापा उसे बोलते हैं कि वहाँ पर मत जाना। दरअसल वो एलिफेंट का ग्रेट यार्ड होता है जहाँ पर हाइनाज रहते हैं जो कि काफी खतरनाक है। इसके बाद मुफासा अपने बेटे सिम्बा को अपने साथ घर ले चलता है। तभी वहाँ पर मुफासा का एक बर्ड आता है, वो उसे कोई इन्फॉर्मेशन देता है। ये सुनकर मुफासा वहाँ से भाग जाता है और बर्ड को बोलता है कि मेरे बेटे को घर ले जाना। अब सिम्बा को वहाँ पर स्कार मिलता है जो कि मुफासा का छोटा भाई है और सिम्बा के पैदा होने पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि सिम्बा यहाँ का राजा बनना चाहता है। अब चूंकि वो पैदा हो गया है तो वो राजा होने का हकदार है। सिम्बा स्कार को बोलता है कि मैं अपने पिता के साथ पूरा जंगल देखा जहाँ पर मुझे राज करना है। स्कार उससे पूछता है क्या तुमने उस सुनसान जगह को देखा। सिम्बा उसे बोलता है कि हाँ मैंने देखा है लेकिन मेरे पिता ने मुझे वहाँ पर जाने से मना किया है। स्कार उसे कहता है कि सभी बड़े वहाँ पर जा चुके हैं लेकिन शायद तुम वहाँ पर नहीं जा सकते क्योंकि तुम अभी छोटे बच्चे हो। सिम्बा को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपने बर्ड के साथ घर वापस आ जाता है जहाँ पर उसकी दोस्त है जिसका नाम है नाला। नाला और सिम्बा घर से खेलने के लिए निकल चलते हैं लेकिन खेलते खेलते वो घर से बहुत दूर चले आते हैं। ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो सुनसान जगह है लेकिन सिम्बा वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वो कहता है मैं बच्चा नहीं हूँ। नाला के साथ वो उस जगह पर चले जाता है जहाँ पर हर जगह हाथियों की हड्डियां पड़ी थी। तभी हाइनाज इन्हें घेर लेते हैं। दरअसल वो इन दोनों का शिकार करना चाहते थे। सिम्बा के पापा का बर्ड वहाँ पर आ जाता है और वो हाइनाज को बताता है कि सिम्बा है मुफासा का बेटा, अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो मुफासा तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मगर वो बर्ड की बात नहीं सुनते। वो इनको मारने के लिए इनका पीछा शुरू कर देते हैं और जल्द ही इन दोनों को घेर लिया जाता है। इससे पहले कि वो इन दोनों का शिकार करते वहाँ पर मुफासा आ जाता है और सभी को मार मार के फेंक देता है। साथ ही मुफासा उनके लीडर को बोलता है कि आज के बाद अगर मेरे बेटे को किसी ने हाथ लगाया तो मैं सबको मार डालूंगा। उनका लीडर मुफासा से माफी मांगता है। फिर मुफासा सिम्बा अपने घर को चल पड़ते हैं। इनके जाने के बाद वहाँ पर मुफासा का भाई स्कार आता है। वो हाइनाज के लीडर से एक डील करता है, अगर तुम सिम्बा को मार दो तो इस जंगल पर मेरा राज होगा। तुम जंगल में किसी जगह भी जाकर किसी तरह का भी शिकार कर सकते हो। उनकी लीडर मुफासा के भाई की बातों में आ जाती है और उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह स्कार सिम्बा को लेकर पहाड़ी की एक चोटी पर जाता है और उसे बोलता है कि यहाँ पर तुम जितना मर्जी दौड़ सकते हो। सिम्बा दौड़ना शुरू कर देता है और हाइनाज को पता चल जाता है कि सिम्बा यहाँ पर आ गया है। इसीलिए वो बहुत सारे वाइल्ड बीस्ट को उस जगह पर भेजते हैं जिस जगह पर सिम्बा होता है। सिम्बा अब यहाँ से भागना शुरू करता है और वाइल्ड बीस्ट उसके पीछे होते हैं। वहीं स्कार को दिखाया जाता है जो प्लान के मुताबिक अपने बड़े भाई के पास पहुंच जाता है और उसे बताता है कि सिम्बा वाइल्ड बीस्ट के बीच में फंस चुका है। ये सुनकर मुफासा अपने बेटे को बचाने के लिए निकल पड़ता है और वो देखता है कि उसका बेटा वाइल्ड बीस्ट के बीच में फंस गया है। वो एक सूखे पेड़ पर चढ़ा हुआ है। सिम्बा अपने बेटे को बचाने के लिए उस पेड़ तक पहुंच जाता है। वो सिम्बा को किनारे छोड़कर खुद भी ऊपर आने की कोशिश करता है। बड़ी मुश्किल से मुफासा ऊपर आता है। इससे पहले कि वो ऊपर चढ़ता लेकिन मुफासा का छोटा भाई स्कार उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। सिम्बा अपने फादर को नीचे गिरता देखता है। जब सभी वाइल्ड बीस्ट वहाँ से चले जाते हैं तो वो अपने फादर के पास आते हैं जो पूरी तरह से बेहोश होते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाता भी है लेकिन यहाँ आसपास कोई भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद गाइस वहाँ पर स्कार आ जाता है और वो बोलता है कि तुमने अपने फादर की जान ले ली, तुम्हारी वजह से तुम्हारे फादर की जान गई, अब तुम अपनी मोम को क्या जवाब दोगे। सब यही सोचेंगे कि राजा बनने की जल्दी में तुमने अपने फादर को मार डाला है। सिम्बा ये सब सुनकर डर जाता है और वो स्कार से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो उसे बोलता है कि तुम यहाँ से दूर चले जाओ। सिम्बा को भी यही सही लगता है। वो यहाँ से बहुत दूर चला जाता है। सिम्बा के पीछे स्कार हाइनाज को भेजता है लेकिन किसी तरीके वो उनसे बच जाता है। स्कार को लगता है कि सिम्बा मारा गया है इसलिए वो जंगल में जाकर ऐलान करता है मुफासा और उसका बेटा मारा गया, अब मैं राजा हूँ। यानी कि स्कार जो इस जंगल का राजा बनना चाहता था अब वो राजा बन चुका है। वहीं सिम्बा को दिखाया जाता है जो कोसों मील दूर तक चल चुका है। वो एक रेगिस्तान को पार करता है। वो इतना थक जाता है कि वहीं पर सो जाता है। जब सुबह होती है तो उसे सोता देखकर गिद्ध उसके इर्द गिर्द उड़ रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि ये कोई मरा हुआ जानवर है मगर इससे पहले कि गिद्ध उसे मारते यहाँ पर डिमोन और बूम आ जाते हैं। डिमोन देखता है कि ये एक शेर का बच्चा है जिसे देखकर वो डर जाता है। तभी इसके दिल में एक ख्याल आता है कि वो इसे अगर अपनी टीम में मिला ले तो इसकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए वो सभी गिद्ध को वहाँ से भगा देते। जब सुबह होते ही वो उठता है तो उसे बताते हैं कि हमने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन सिम्बा को इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसको जीने का शौक नहीं रहा। वो इन्हें कुछ बताता भी है। अब डिमोन और पूंबा इसे लेकर अपने जंगल में चले जाते हैं जो कि बहुत खूबसूरत होता है। लेकिन सभी जानवर सिम्बा को देखकर यहाँ पर डर जाते हैं और सभी जानवर उन्हें बोलते हैं कि तुम इस शेर को हमारे जंगल में क्यों लाए, ये बड़ा होकर हमें खा जाएगा। लेकिन डिमोन वगैरह उन्हें बोलते हैं कि ये आपको कुछ भी नहीं कहेगा। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता है और सिम्बा बड़ा हो जाता है। वहीं सिम्बा के असली घर को दिखाया जाता है जहाँ स्कार राज करता है। चारों तरफ यहाँ पर हाइनाज खुलेआम शिकार करते हैं। उन्हें रोकने टोकने वाला
वाला कोई भी नहीं है। नाला भी अब बड़ी हो चुकी है। वो सिम्बा की मोम से कहती है कि मैं अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन सिम्बा की मोम उसे बोलती है कि नहीं, ये हमारा घर है, हम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। अब स्कार सिम्बा की मोम को अपने पास बुलाता है और वो उसे बोलता है कि आज से कई साल पहले तुमने मुझे ठुकराकर मेरे बड़े भाई मुफासा को एक्सेप्ट किया था, मगर अब वक्त आ चुका है कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हारे साथ अपना खानदान बनाऊं। सिम्बा की मोम उसे मना कर देती है। नाला भी ये बात सुन रही होती है। वो डिसाइड करती है कि हम रात को यहाँ से निकल जाएंगे। जब सब रात को सो रहे होते हैं, नाला यहाँ से मदद लाने के लिए निकल पड़ती है। जल्द ही उस जंगल में पहुंच जाती है जहाँ पर सिम्बा है। सिम्बा यहाँ पर दूसरे जानवरों के साथ बहुत मस्ती कर रहा होता है। हालांकि सभी जानवर उससे डरते हैं, लेकिन सिम्बा किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। अब जबकि नाला भी वहाँ पर पहुंच चुकी है, वो डिमोन, पुम्बा वगैरह जानवर पे अटैक कर देती है। इससे पहले कि वो किसी को मारती, यहाँ पर सिम्बा आ जाता है। सिम्बा और उसके बीच में लड़ाई हो जाती है, लेकिन जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। और जब ये एक दूसरे को सूंघते हैं तो नाला को समझ आ जाता है कि ये सिम्बा है। सिम्बा भी नाला को पहचान जाता है। तो नाला उससे कहती है, अगर तुम जिंदा थे तो इतने दिन तक वापस क्यों नहीं आए? तो सिम्बा उससे कहता है कि वहाँ पर मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये जंगल बहुत खूबसूरत है। नाला भी सिम्बा के साथ इस जंगल में कई दिनों तक रहने लगती है। अब नाला और सिम्बा जो बचपन में एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं। वहीं सिम्बा का एक बाल नदी में बहकर उसके घर तक पहुंच जाता है। वहाँ पर एक मक्खी होता है जो सिम्बा के साथ बचपन से प्यार किया करता था। उसने पेड़ पर सिम्बा का स्केच भी बनाया हुआ था। सिम्बा का बाल जब उसे मिलता है, वो समझ आता है कि सिम्बा आज भी जिंदा है। वहीं नाला सिम्बा को बताती है कि स्कार ने कैसे पूरे जंगल में तबाही मचा रखी है। वहाँ पर जितने भी हाइनाज हैं खुलेआम सरेआम शिकार करते हैं। और साथ ही वो कहती है कि तुम्हारी मोम को भी तुम्हारी जरूरत है। तो वो उसे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन सिम्बा उसे साफ साफ मना कर देता है, मुझे ये जगह नहीं छोड़नी। तभी नाला वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। जब रात होती है, सिम्बा अकेला घूम रहा होता है तो उसे वही मंकी आकर मिलता है जिसे उसका बाल मिला था। तो वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस चलना चाहिए। सिम्बा उसे कहता है नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता। वो उसे कहता है कि तुम्हारे फादर अभी भी जिंदा हैं। इसके बाद वो उसे एक नदी के किनारे पर ले जाता है और उसे बोलता है कि तुम पानी में देखो, तुम्हें तुम्हारे बाप दिखाई देगा। इसी दौरान आसमान पर बिजली चमकने लग जाती है। सिम्बा को अपने बाप की आवाज आती है। वो उसे बोलता है कि जब तक मैं जिंदा था तुम ही मेरा फख्र थे, तुम एक राजा हो, तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें सब कुछ ठीक करना चाहिए। सिम्बा अपने बाप की इस बात से बहुत मोटिवेट हो जाता है और वो तय करता है कि वो अब वापस जाएगा। वो यहाँ से बिजली की रफ्तार से घर के लिए निकलना शुरू कर देता है। तो रास्ते में उसको नाला भी मिल जाती है। फिर उसके बाद ये दोनों अपने घर, अपने जंगल पहुंच जाते हैं। जहाँ पहुंचने के बाद सिम्बा को पता चलता है कि जंगल अब पूरी तरह बदल चुका है। हरियाली यहाँ से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। ना यहाँ पर पीने के लिए पानी बचा है और ना ही कुछ खाने के लिए। दरअसल यहाँ से बहुत सारे जानवर इस जगह को छोड़कर जा चुके थे, क्योंकि हाइनाज ने यहाँ पर तबाही मचा रखी थी। यहाँ पर हर जगह कोई दिखता है तो वो हाइनाज है। फिर स्कार को दिखाया जाता है कि वो सिम्बा की मोम के साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। जब सिम्बा ये देखता है तो वो जोर से गरजता है। जब स्कार उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि वो मर चुका है, लेकिन सिम्बा आज भी जिंदा है। सिम्बा की मोम सिम्बा को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं सब सिम्बा के साथ आ जाते हैं और दूसरी तरफ सब हाइनाज स्कार के साथ हो जाते हैं। स्कार सिम्बा को बोलता है कि तुमने अपने पिता को मारा था। सिम्बा उसे बोलता है कि मैंने अपने पिता को कभी भी नहीं मारा, वो बस एक हादसा था। उसके बाद सिम्बा और स्कार आपस में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर स्कार सिम्बा को एक पहाड़ी की चोटी पर ले जाता है। सिम्बा उस चोटी से फिसल जाता है तो उस पहाड़ी के साथ लटक जाता है, जो आज से कई साल पहले उसका बाप लटका दिखा था। इसी दौरान आसमान से एक बिजली गिरती है, नीचे पेड़ पर आग लग जाती है। तो स्कार सिम्बा को बोलता है मैंने ये सीन पहले देखा हुआ है, क्योंकि आज से कई साल पहले जब तुम्हारे फादर इस तरह लटके हुए थे तो उनको मैंने पहाड़ से धक्का दिया था। अब सिम्बा को पता चल गया है कि उसके पापा को और किसी ने बल्कि उसके चचा स्कार ने मारा है। सिम्बा स्कार की गर्दन पकड़कर ऊपर आ जाता है। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। साथ ही जितने भी हाइनाज होते हैं सिम्बा के सभी दोस्त उनसे लड़ना शुरू कर देते हैं। वो सभी उनको भगा देते हैं। ये देखकर स्कार एक पहाड़ी पर चढ़ जाता है। चारों तरफ आग लगी होती है, अब और कोई रास्ता नहीं होता और सिम्बा भी वहाँ पर पहुंच जाता है। स्कार को पता चल जाता है कि अब उसका खेल खत्म हो चुका है, लेकिन वो सारा का सारा इल्जाम हाइनाज पर लगा देता है। सिम्बा उसे कहता है कि तुमने ना सिर्फ मुझे, मेरे फादर को और इस जंगल को धोखा दिया, बल्कि तुमने हाइनाज को भी धोखा दिया है। लेकिन मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लेकिन स्कार वहाँ पर राज करना चाहता था। वो एक चलती हुई चिंगारी सिम्बा की आंखों पर फेरता है और उस पर हमला कर देता है। सिम्बा जल्दी संभल कर उसके ऊपर अटैक कर देता है। क्योंकि सिम्बा जवान और ताकतवर है, इसलिए उसका चचा उसके आगे टिक नहीं पाता। वो उस पहाड़ी से नीचे गिरने लगता है, लेकिन सिम्बा उसे नीचे नहीं गिरने देता और वो वहाँ से चला जाता है। इस दौरान वहाँ पर जितने भी हाइनाज हैं वो उसे बोलते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। इसके बाद सभी हाइनाज उस पर हमला करके स्कार को मार देते हैं। इसके साथ ही उसका खात्मा भी हो जाता है और साथ ही यहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जंगल में लगी हुई आग बुझ जाती है और कुछ महीनों बाद ये जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। यहाँ पर सभी जानवर वापस आ चुके हैं और सिम्बा यहाँ का राजा बन चुका है। वो नाला से शादी भी कर लेता है जो कि इसकी क्वीन है और जल्द ही इनका बेटा भी हो जाता है। उसे मंकी उसी तरह दिखाता है जैसे आज से कई साल पहले सिम्बा को उसने सबको दिखाया था। इसी के साथ गाइस इस कहानी का एंड होता है। गाइस उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक करें।
करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।